हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरडी तैयारी में बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं एक शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी बात। तो कभी अगर आपका हिम्मत टूटे, कभी आपके आप डाउनफॉल फील हो, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ आपके थॉट्स, आपके क्या एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट का तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते, लेकिन अगर आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, या आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या मोटिवेशन की कमी लग रही है, तो हर किसी का एक फेवरेट गाना होता है। तो जो मेरे पूरे हमेशा शुरू से लेकर आखिरी तक फेवरेट गाना रहा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को पुश करती थी, तो वो थी दंगल का टाइटल ट्रैक वाला सॉन्ग। ठीक है, रे लठ गाड़ दूं, रे चाड़ा पाड़ दूं। तो वो गाना जो है, उसकी हर एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे और उसको रिलेट करोगे तो बहुत अच्छा गाना है। तो वो गाना वहां से शुरू होता है कि ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे रखना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना, तेरा भी दिन आएगा उसी हिसाब चुका के रहना। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं, इसका आप रिलेट करो तो ये वाली चीज है कि अपने जो सपने हैं ना, उस पे भरोसा रखो कि आपके सपने पूरे होंगे, आप मेहनत करके उनका पूरा करोगे। और 10 लोग मिलेंगे, 10 बातें करेंगे, होगा नहीं होगा, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कितन मतलब कि जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करोगे। ठीक है, और उसके बाद एक और लाइन है कि तेरा भी दिन आएगा। तुझे जितने लोग ताने सुना रहे हैं, जितने रिश्तेदार सुना रहे हैं, अपने बच्चों की तारीफें कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप को बोल रहे हैं तुम्हारे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, मतलब तुम भी ऐसा करो, तुम शादी करा देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, स्टे साइलेंट। सबसे बढ़िया जवाब होता है करके दिखाना। तो तुम शांत रहो, तुम्हारा भी दिन आएगा, उस दिन तुम अपना बदला पूरा लेना। उसके बाद जो सेकंड वर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि जो है वो बहुत अच्छा है, वो ये है कि जब भी कुछ कर दिखाने का मौका किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है, रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर प्रणाम है प्यारे। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखो कि जब भी आपको कुछ भी किस्मत कर दिखाने का मौका दे रही है, मतलब कोई ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको पता है कि DSSB की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको गिन के तैयारी दिन दिए हुए हैं कि जब तक बेटा पेपर नहीं हो रहे हैं तब तक दिन है। ठीक है, तो वो जो गिन के तैयारी के दिन दिए ना, उसमें वो हर बूंद पसीना मांगने का मतलब क्या है कि आप दिन रात एक कर दो, जिस टाइम पे आप जो अपना बेस्ट दे सकते हो वो दो। आपका खून तो चूस लेगी वो तैयारी, लेकिन उसके बदले में जो मुनाफा मिलेगा लाइफ टाइम, आप मतलब निश्चिंत हो, पैसों की तरफ से टेंशन नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आपकी एक परमानेंट जॉब हो गई। आपको दर बदर भटकना नहीं है पैसों के लिए। आपके पेरेंट्स का लाइफ टाइम प्राउड बने रहोगे आप। ठीक है, मतलब आपको खुद पे भी बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने उस टाइम मेहनत कर ली। तो ये वाली चीज, और एंड में कि किस्मत जो है ना, वो सादर प्रणाम करती है मेहनत करने वाले इंसान को। तो जो लोग बोलते हैं ना भाई किस्मत चल गई, वो बंदे की किस्मत थी, वो भाई किस्मत विस्मत तभी काम करती है जब मेहनत की हो। ठीक है, अगर आप ये बताओ एग्जाम आपने फॉर्म भर दिया और मुंह उठा के चले जाओ बिना पढ़े, तो क्या पेपर निकल जाएगा? पेपर भी उसी का निकल रहा है जिसने मेहनत की है। हाँ, ये हो सकता है उसकी किस्मत ये चल सकती है उसके पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाए, तो किस्मत बोल दो, लेकिन किस्मत फ्री में किसी को नहीं दे रही। ठीक है, तो ये वाला गाना मेरे लिए सबसे मोटिवेटिंग फोर्स था। तो आप भी अपने माइंड में अपने ऐसे वर्ड्स सुनते रहो, बार बार अपने आप को पुश करते रहो। आप अपना फेवरेट सॉन्ग जो आपको लगता है, जो आपको पुश करता है, वो गाने सुनो, ऐसी वीडियोस देखो। टीम फियरलेस नाम का चैनल है, ठीक है, फियरलेस मोटिवेशन। तो मैं जो हूँ, जब भी मुझे डाउन फील होता था या संडेज होते थे, तो मैं उनकी वीडियोस देखा करती थी। तो उसमें वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, एकदम पुश कर देते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको कैसी मेंटालिटी रखनी है, कैसा माइंडसेट रखना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड ऐसे रखती थी कि मैं जर्नलिंग करती थी।
जो भी मेरे ओवरवेलमिंग थॉट्स होते थे उनको उसमें भर देती थी, और उसमें जितना मेरी टेंशन है, स्ट्रेस है, जिसने मुझे जो बोला, जो मेरे मतलब जो भी होता था, और एंड में मैं ये बोलती थी नहीं भाई मनीषा लेनी है, मुझे करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। पढ़ते वक़्त मेरे को जब ऐसा डाउन लगा तो मैंने ऐसे गाना सुन लिया, इस ये वाला मतलब दंगल टाइटल ट्रैक, तो जो मेरा रिपीट मोड ऑन रहा है, मतलब जो रिश्तेदारों के ताने, बातें, जो भी मेरे साथ हुआ हो, मुझे किसी ने कुछ कहा हो, वो बातें सुन के मुझे हमेशा याद रहता था कि आज लोगों की बारी है, दिन मेरा भी आएगा, ठीक है? उस दिन मैं हिसाब चुका के रहूँगी। तो वो मेरा लाइन बैकग्राउंड में चलती रहती थी कि लागत में खून पसीना लग रहा है, लेकिन बेहिसाब मिलेगा मुझे इसका रिजल्ट जब मिलेगा। तो बैकग्राउंड मेरी कॉन्टिन्यूअस चलता रहता था। और तीसरा कि मेरे को माइंडसेट कैसा रखना है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, फेलियर से डरना नहीं है, कंसिस्टेंट करना है काम और डिसिप्लिन रहना है। कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी किसी दिन 4 हो सकते हैं, किसी दिन 6 हो सकते हैं, किसी दिन 10 हो सकते हैं, लेकिन यू आर स्टिल कनेक्टेड, यू आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। तो मैं इस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी। आप अपना तरीका बताओ कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो, ठीक है? और खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रे प्रे एंड प्रे। जितने दुख हैं, दर्द हैं, वो सब भगवान को दे दो, भगवान आपको समर्पित, अब आप जानो, आपका काम जाने। और हमेशा मैं एक चीज बोल रही हूँ, फोकस ऑन द गुड, आस्क फॉर द गुड, बिलीव इन द गुड, ट्रस्ट इन द गुड। इसका क्या मतलब है कि हमेशा गुड पे, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। मैं हमेशा प्रे करती थी, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ये कर दो, भगवान, मतलब आई वॉज नेवर इन द फियर कि ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, भगवान ऐसा, मतलब मेरा हमेशा मांगने पे फोकस होता था कि भगवान आप ऐसा कर दो, भगवान आप ऐसा कर दो। तो मैंने तरीके बता दिए, जनरली सॉन्ग्स, फियरलेस मोटिवेशन के वो वाले वीडियोस, ठीक है? और प्रे प्रे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कि आप स्पिरिचुअल होने चाहिए, आप भगवान से कनेक्टेड होने चाहिए, उनसे आपका कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए, तभी आप अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे। अपने अंदर के आउटलेट को एक्सटर्नल आउटलेट दो, ठीक है? ताकि वो आपके अंदर ना रहे, क्योंकि वो चीज़ अंदर रहेगी तो वो घूमती रहेगी, और जब तक घूमेगी आपका फोकस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो फोकस स्ट्रांग होने के लिए आपको पहले अंदर से क्लियर होना पड़ेगा। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हो, आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।